वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। एलएमसी परिवार हम आज के दिन इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इस ऑनलाइन आराधना में जाने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी आशीषित हो सकें। तो आप सभी तैयार हो जाएं और अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिएगा। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो खड़े रहिएगा, क्योंकि आप आगे आने वाले समय में इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने जा रही है। तो चलिए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ते हैं। आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को याद करें जो उसने हमसे किया, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, ना कि हमने उससे प्रेम किया। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना उसके प्रेम को याद करते हुए करें। तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और अपने मनों को और खुद को परमेश्वर तेरी उपस्थिति तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। हमारे शब्द हमारे भजन परमेश्वर वो तेरी महानता के नजदीक भी नहीं है प्रभु, वो नहीं बयान कर सकते कि तू कितना महान है परमेश्वर। पर फिर भी हम तेरे बेटे होते हैं, तेरी बेटियां होते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तुझे ही धन्य कहते हैं परमेश्वर।
इस समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगाएं। आमीन। और जो भी चीजें हमारे आसपास हमारा ध्यान परमेश्वर से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें यीशु के नाम से इसी समय खंडित करते हैं। चाहे संसार में इस समय जो आसपास हमारे लोग हैं वो और चीज़ों को उतना ज़रूरी, उतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हो अपने जीवनों में, पर हम इस चुनौती भरे समय में हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ को ऊंचा उठा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर वाली शक्तियों से, बाहर वाली अंधकार की शक्तियों से, ताकतों से वो चीज़ बड़ी है, और मसीह होते हुए हमारे जीवन में वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है। आमीन। क्यों ना अपने जीवनों में हम इस समय ऐलान करें कि हम उसी के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसी के नाम को धन्य कहेंगे, और परिस्थितियों को छोटा देखते हुए हम अपने परमेश्वर की तरफ जो सबसे महान, सबसे बड़ा है, उसकी आराधना हम करेंगे, उसके गुणगान हम गाएंगे। हालेलुया। क्यों ना अपनी आवाज़ों को उठा के परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरी संतान होते हैं परमेश्वर, हम तेरे पास अपने पिता के पास आते हैं परमेश्वर। इतने समय तक परमेश्वर हमें संभाला, हमें अपने पंखों के तले तूने छुपाए रखा, उसके लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम परमेश्वर सिर्फ तुझे अपना प्रभु मानते हैं, और ये आज के दिन तेरे से वायदा करते हैं प्रभु कि हमारे आखिरी सांस तक परमेश्वर तू ही हमारे जीवन में प्रभु रहेगा और हमारा परमेश्वर रहेगा प्रभु। हम आने वाले समय को, आने वाला वचन जो हम सुनने वाले हैं प्रभु, उसे भी तेरे पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर।
तेरे वचन के द्वारा, तेरे दास के द्वारा प्रभु तू अपना अद्भुत काम हमारे जीवनों में कर आज के दिन। इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੋ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप हो भी जाता है। ਸੋ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6:38 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी झोली में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ, ਭੇਂਟ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ स्वीकार करना परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता। और परमेश्वर अपने स्वर्ग के खजाने खोल के परमेश्वर साड़ी झोली दे विच प्रभु जी जिस तरह वचन दे विच लिखा है उमड़दा होया पाना पिता परमेश्वर, डुलदा होया पाना, ताकि सानू किसी चीज़ की परमेश्वर थुड़ ना रहे परमेश्वर, पर असी होर भी ज़्यादा बलिदानी तौर पर परमेश्वर थोड़े राज्य के लिए बीजन वाले बन सके पिता। इस प्रार्थना नू यीशु नाम ते मंगदे, सुनो ते कबूल करो। आमीन आमीन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। शालोम। और बहुत ही खुशी है कि आपसे दोबारा इस तरीके से ऑनलाइन के ज़रिए प्रभु के वचन को आपके बीच में लेके आने का जो मौका मिला है। यहाँ भवन में खड़े होकर जो आज के दिन प्रभु के वचन को बांट रहे हैं, तो मैं अभी रमेश से बात ही कर रहा था, 3 महीने से ऊपर हो गया कि इस तरीके से इस पुलपिट में के खड़े होकर प्रभु का वचन बांटे। तो प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले ये एक बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक अनिश्चित समय में हैं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के ऐसे परिस्थिति में हैं। बल्कि अगर हम देखें तो हर रोज़ एक तरीके से हम एक अनिश्चित ही परिस्थिति से गुज़र के जा रहे हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई पक्का नहीं है वापस सुरक्षित हम अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं। रात को हम सोने जाते हैं, सुबह ज़िंदा हम उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो हम जिस दौर से हर रोज़ गुज़र के जाते हैं वह सब एक अनिश्चित परिस्थिति से ही हम गुज़र के जा रहे हैं। और मेरा ये कहने का कारण ये है कि बेशक इस समय अनिश्चित समय से गुज़र के जा रहे हैं कर काफ़ी इसके बारे में जब चर्चा हो रही है, तो ये हमारे अंदर कभी कभी एक चिंता, एक डर, एक खलबली हमारे अंदर मचाती है और हम सोचते अरे मैं से एक परिस्थिति से गुज़र के जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे बच्चों का कि पढ़ाई का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, आमदनी मिलेगी कि नहीं, बिज़नेस आगे चलेगा कि नहीं। पर जैसे मैंने आपको कहा, हम हर रोज़ एक अनिश्चित परिस्थिति से गुज़र के जा रहे हैं। तो जैसे हम ये कोरोना वायरस के परिस्थिति से पहले एक विश्वास के साथ हम चलते थे, ये एक भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर कि वो हमें चलाएगा, वो हमारी मदद करेगा, उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी के इस समय में भी हम अपने उस विश्वास को अपने परमेश्वर पे रखें, अपने उस विश्वास को उसके वचन पर हम रखें। क्योंकि जैसे हम पहले अनिश्चित समय से गुज़र के जाते थे, अभी भी वैसा ही एक समय है जो अनिश्चित है। इसीलिए पहले अगर हम उन परिस्थितियों से गुज़र के जा सकते थे, तो अभी भी हम इस अनिश्चित समय से गुज़र के आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए वो एक भरोसा आप अपने मन में रखें और मन से उस चिंता और उस डर को आप दूर करें। आज एक मुख्य बात पे मैं आपसे कुछ विषय बांटना चाहता हूँ और शुरू में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके कई विचार जो हैं मैं बल्कि मेरे मेंटर, हमारे पास्टर भी, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, पास्टर डैनियल चिया, उनके एक प्रचार को सुनते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये एक चीज़ है जो मैं आपसे भी आज के दिन बांट सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही एक उत्साह का कारण होगा और परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीष ज़रूर देगा। और जैसे कि ये साल का जो विषय है प्रगति करने का, हमारे व्यक्तिगत और कलीसिया के दर्शन में एक प्रगति हम कर सकें। बेशक परिस्थिति ऐसे है, इस परिस्थिति में भी हम प्रगति कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस समय हमें लगता है कि हम कदम कदम आगे बढ़ नहीं रहे हैं,
पर जैसे मैं कहता आया हूँ, हम आगे बढ़ने के लिए इस समय को पूरे तरीके से लाभदायक बना सकते हैं। और वो कैसे है? अपने आप को तैयार करने के द्वारा। शायद अगले हफ्ते मैं इस विषय के बारे में भी आपसे कुछ बातें बांट सकूं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दौरान भी हम अपने आप को जो है कि रिचार्ज कर लें। हम अपने जैसे जब रिचार्ज हो जाते हैं तो फिर क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम इन्वर्टर अपने घर में रखते हैं, बैटरी रहता है। बैटरी चार्ज हो तो बिजली चली भी जाए तो क्या होता है कि वो बैटरी से बैकअप मिलने के कारण हमें हमारे घर में हमारे लाइट और हमारे पंखे और कभी शायद फ्रिज सब भी चलता है। तो ये एक समय है जब हम अपने अंदर उस बैटरी को रिचार्ज कर ले, ताकि वो समय, ये जब वो समय आता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो विषय जो आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है कि हम उन चीज़ों को पाए जो हम चाहते हैं। हम उन चीज़ों को पाए जो हम चाहते हैं। हमने ये बात सुना है, या व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँ तो मैंने ये बात सुना है कि परमेश्वर हमारे सिर्फ ज़रूरतों को ही पूरा करेगा। और प्रभु का वचन यदि वायदा करता है तो सिर्फ ये वायदा करता है कि सिर्फ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो परमेश्वर बल्कि हमें देना चाहेगा। पर ये बात प्रश्न उठाने वाली बात है कि क्या परमेश्वर सिर्फ हमारे उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करता है, उन्हीं ज़रूरतों को ही पूरा करेगा, और बाकी हमारे जो हम चाहते हैं, जिसकी चाह हम रखते हैं, क्या परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं देगा? यदि प्रभु के वचन की ओर हम जाके देखें तो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो सिर्फ हमारे ज़रूरतों को ही पूरा करता नहीं है, पर वो हमारे तमन्नाओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल की इच्छाओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक सिंपल सा उदाहरण हम देखें, हम जो पिता हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के विषय में हम देखें तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन जिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें, बस रोज़ ज़रूरी चीज़ों कहने का मतलब बस रोज़ की रोटी बस मिल जाए और बस गुजारे लायक जीवन जिए। हम मेरे ख्याल से सिर्फ गुजारा लायक जीवन ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जिए, पर बल्कि क्या है कि वो हम उससे भी ज़्यादा आशीषित हो सके। तो परमेश्वर ने इंसान के अंदर भी उसी तरीके का एक इच्छा भी डाला है कि हम और भी चाहें। पर इधर ये बात तो ज़रूर है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे अंदर लालच कभी भी हो, पर एक चाह रखना अपने आप में गलत नहीं है। पर लालच की बात आती है तो औरों की चीज़ों को मैं हड़प लूँ और उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। और हमारा उन चीज़ों के प्रति प्यार नहीं होना चाहिए, पर एक चाह रखना, मेरा घर बेहतर हो, मैं अपने काम में सफल हो सकूं, मैं कुछ थोड़े पैसे कमा सकूं, मेरे को तरक्की मिल सके, पढ़ाई में अच्छा मैं कर सकूं, मेरे बच्चों की उन्नति हो सके, मैं और भी कुछ चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ूं। ये कुछ चीज़ों की चाह हमारे अंदर रहती है और हमारा परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। तो आज थोड़ा सा इसी विषय की ओर थोड़ी गहराई में जाते हुए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा। यदि हमारे पास बाइबल है तो मैं ये विनती करूँगा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7 और 8 आयत, ये एक वचन की ओर हम ध्यान दें। एक बहुत ही मशहूर वचन है
जो हम सभी तकरीबन जानते हैं। तो मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये एक वचन है जो हम सब अच्छे से जानते हैं, बल्कि यूनानी भाषा में इसका अनुवाद एक्चुअल में करें तो ये कहता है कि मांगते रहो, ठीक है, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। ये एक चीज़ इस बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में ये या इन कार्यों को हमें करते रहना है। इन कार्यों को हमें अपने जीवन में करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में अगर हम तीनों चीज़ों को देखें, मांगना, ढूंढना, खटखटाना, ये तीनों चीज़ें एक एक्शन है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि बस चुपचाप रहना है, पर ये ऐसे एक्शन वाले कार्य, काम करने वाला कुछ हमें करने की ज़रूरत है। हमें क्या है? मांगना है। हमें क्या है? ढूंढना है। हमें क्या करना है? खटखटाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम इसकी गहराई की ओर हम ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें मांगना है। ये तीनों ही चीज़ों में कुछ ऐसी जो विशेषताएं, ऐसे एक गुण हैं जो ये बातें बता रही है कि हमारे अंदर होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं उसको हम अपने जीवन में पा सके। मैं ये बात कई बारी कह चुका हूँ कि हमारा मसीही जीवन एक पार्टनरशिप है। उस पार्टनरशिप में प्रभु का एक काम है और हमारा काम है। दोनों अपने अपने कामों को करेंगे तो हम अपने मसीही जीवन में उन चीज़ों को पा सकते हैं या उन चीज़ों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं, और हम सभी उसको चाहते हैं। तो इसीलिए आज ये 3 चीज़ों की ओर हम ध्यान दें। मांगना किस गुण को दर्शाती है? मांगना हमारे जीवन में दीनता को दर्शाती है। हम जब मांगे, किस बात के विषय में मांगना है? अगर आप नीति वचन उसके 24वें अध्याय उसके 3, 4, 5 और 6 उन आयतों की ओर यदि आप ध्यान दें, नीति वचन 24वें अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक, आप अगर अपने बाइबल को खोलें तो हम उन वचनों की ओर ध्यान दें। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। वीर पुरुष बलवान होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति बलवान पुरुष से भी बेहतर। इसीलिए जब तुम युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पे 4 बातें हैं जो कही गई हैं जो हमें अपने जीवन में मांगने की ज़रूरत है। मांगना अपने आप में, यदि आप देखें, यदि मैं किसी से कुछ मांगना चाहता हूँ, यदि मेरे को कुछ ज़रूरत है और मैं मांगता हूँ, जब ज़रूरत की बात आती है तो सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है, पर मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा इस चीज़ में मेरी मदद कर सकते हैं, आप मुझे थोड़ा सलाह दे सकते हैं कि नहीं, आप मुझे कुछ इसके बारे में बता सकते हैं कि नहीं। ये मांगना अपने आप में एक दीनता को प्रकट करती है। हमें याद रखने की ज़रूरत है,
हम इस मसीही जीवन को अकेले नहीं जी सकते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि घर जो बना जाता है बुद्धि से, ठीक है, और समझ से वो स्थिर किया जाता है, और उसके कमरे जो हैं क्या बुद्धि से वो भरपूर किए जाते हैं, और बहुत सारे मंत्रियों के बीच में हमें विजय मिलता है। हमें बुद्धि मांगने की ज़रूरत है, तो ज्ञान मांगने की ज़रूरत है, समझ की मांगने की ज़रूरत है, सलाह मांगने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन में सब कुछ नहीं जानते हैं, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को अपने जीवन में मांगेगा, पूछेगा, जानना चाहेगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। पर जो व्यक्ति दीन होकर मांगता नहीं है, अपने ही कोशिश में ही लगे रहकर औरों की मदद मांगने के लिए तैयार नहीं रहेगा, उसकी प्रगति उतनी ही धीरे होएगी, या उसकी प्रगति हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कभी मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मैं कहूँगा मेरे आपके अपने जीवन के बढ़ोतरी के विषय में, मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ तो मैंने पूछा है, मेरे मेंटर से मैंने पूछा है, कुछ प्रभु के दासों से मैंने पूछा है, कुछ लोगों से मैंने पाया है, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में अगर कुछ बातें सीखने को मिली है, मैंने पूछा उनसे क्या करना है, कैसे करना है, ये इसके बारे में मुझे बताओ करके। कल बीते हुए कल के दिन ही है, पास्टर चिया से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको 2 प्रश्न पूछे थे कि मुझे इसके बारे में बताओ, और मैं उसके उत्तर पाने के बाद अपने मन में सोचा अच्छा हुआ मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उसी विषय के बारे में मेरा नज़रिया और बेहतर हो गया, मेरा नज़रिया उसके बारे में और भी सही बल्कि हो गया। पर 2 मिनट सोच के देखो, अगर मैं दीन होकर नहीं पूछता तो मैं उस नज़रिए को पा भी नहीं सकता, मैं अंदाज़ा लाकर ही चल रहा होता। तो अपने जीवन में, हमारे जीवन की अलग अलग क्षेत्रों के विषय में हम जब पूछेंगे, हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। इसीलिए ये वचन भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि हम ना मांगे तो हमें वो दिया भी नहीं जाएगा। तो वो दीनता के उस गुण को हमें अपने जीवन में रखने की ज़रूरत है। बाइबल भी क्या कहते हैं, उस परमेश्वर घमंडी को दूर से ही पहचानता है, पर दीन व्यक्ति को प्रभु उठाता है। बाइबल क्या कहता है, धन्य है वो जो दीन है, क्योंकि सब कुछ उसको मतलब दिया जाता है। इसीलिए वो धरती का उत्तराधिकारी बन जाता है करके बाइबल कहते हैं दीन व्यक्ति के विषय के बारे में। इसीलिए वो दीनता हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहला है मांगो, तो दूसरा है ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढना किस बात को दर्शाता है, हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास और वो जुनून। यदि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में चाहते कि कुछ हो, तो उसके प्रति हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास और वो जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मेरे अंदर वो भूख और प्यास नहीं है, तो मैं भी क्या है उस बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख नहीं सकता। मेरे अंदर जुनून है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ। क्योंकि याद रखे, सिर्फ एक इच्छा ही रखे रहना उसका कोई फायदा ही नहीं है। पर जो व्यक्ति इच्छा रखता है, बस इच्छा में वो बादलों में क्या है महल बनाने वाला व्यक्ति होगा। पर जिसके अंदर जुनून, जिसके अंदर भूख और जिसके अंदर प्यास होगी, वो ढूंढेगा, वो खोज करेगा उसका। मेरे अपने जीवन में
कुछ चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। नेट के द्वारा है, गूगल में करना है, यूट्यूब से पाना है, कुछ किताब पढ़ना है, तो मैं क्या है उसको मैं पाने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, उसको सीखने के लिए मैं अपने जीवन में बल्कि कदम उठाता हूँ। तो क्यों ये कार्य करते? क्योंकि हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास और वो जुनून है। तीसरी बात जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। ये है वो कार्य करने वाला एक कदम जो हमने मांग रहे हैं। तो मांगने के इस विषय में भी हम किन से मांगते हैं उस पर भी ध्यान देना है। और अनुभव से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों से जब मांगा, 2, 3, 4 बार भी मांगा, आखिर में मिला नहीं, और मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा यहाँ से नहीं मिलता है, कहीं और से मैं पता ज़रूर लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि वो जुनून, वो भूख और वो प्यास है, वो रखना चाहिए। तो तीसरा है खटखटाना। जब मेरे अंदर मैं मांग रहा हूँ, मैं वो बुद्धि, ज्ञान, समझ, सलाह, युक्ति को मैं पता लगा रहा हूँ, फिर मैं क्या है, मेरे अंदर वो जुनून भी है, मेरे अंदर मैं खोज निकालता हूँ, उसको पता लगाता हूँ। फिर मुझे चुप नहीं बैठना है, मुझे कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु के वचन बल्कि थिस्सलुनीका के पत्री में कहता है, यदि कोई काम नहीं करता है तो क्या है, उसको भूखा रहना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें इसी विषय के बारे में कई बातें कहते हैं कि हमारे अंदर जो है कि वो हमें आलसी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर प्रभु के वचन में देखेंगे तो मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीति वचन उसके 10वें अध्याय को अगर हम देखें, नीति वचन 10:4, जो काम में ढिलाई करे वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो आलसी है, जो काम नहीं करता है, वो क्या है, वो गरीब होएगा, पर जो व्यक्ति अपने हाथों से काम करेगा वो धनी हो जाता है। और भी वचन की ओर हम देखें, नीति वचन 12 अध्याय उसके 11वें आयत की ओर हम ध्यान दें। जो अपनी बुद्धि से जोता वह पेट भर खाता, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहराता है। ये एक बल्कि वचन को पढ़ते हुए मेरा ध्यान कभी कभी उन नौजवानों की ओर जाता है जो मतलब उम्र हो चुकी है काम करने की, पर वो घर में बैठे हुए, कई बारी उन नौजवानों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जो आप क्या है, कोई काम नहीं करते हैं और कई बारी अपने घर में एक बोझ के समान हैं। और या प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें जो है कि काम करने की ज़रूरत है, और जो उनका लोगों के साथ रहते हैं जो काम नहीं करते वो निर्बुद्धि रहते हैं। और भी कुछ वचनों की ओर हम यदि ध्यान दें, उसी नीति वचन 12:24 को हम जरा पढ़ के देखें। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार के कपड़े बेगार में पकड़े जाते हैं। तो क्या है कि जो कामकाजी काम करते हैं वो प्रभुता करेंगे। और एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान में लेके जाना चाहूंगा, नीति वचन 14 अध्याय और उसका 23 आयत।
नीति वचन 14:23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। हम यह देखते हैं कि परिश्रम करने से लाभ होता है। ये कार्य करने वाला एक काम जहाँ पे हम कार्य करें, हम आलसी ना रहे, हम एक कदम उठाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं उसको देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसीलिए हम देखते हैं पहले बात क्या है जो प्रभु ने कहा, मांगो। वो किस गुण को दर्शाता है? दीनता को दर्शाता है। जहाँ पर मैं वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, वो सलाह, वो युक्ति मांगने के लिए मैं अपने आप को दीन करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। दूसरा क्या है? ढूंढो तो तुम पाओगे। वो ढूंढना किस बात को किस गुण को दर्शाती है? कि हमारे अंदर जो जुनून, हमारे अंदर जो भूख और प्यास को दर्शाती, जो हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। और तीसरा खटखटाओ, जो है कार्य करने का कदम उठाना। वो कदम हम उठाएं काम करने के लिए, आलसी ना रहे, तब हम अपने जीवन में इन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे जो हम चाहते हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम इन बातों को मन में रखें। ये एक समय, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके प्रति? हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं, और हम वो कदम उठाएं ताकि हम प्रगति कर सके, ताकि हम आगे बढ़ सके। हम वहीं पर रुके ना रहे, पर आगे बढ़ते जाए। क्यों ना हम अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे हम पहले अनिश्चित समय से गुजर के जाते हैं, अभी ये एक अनिश्चित समय आया है। और ये कुछ प्रभु ऐसा कुछ नया नहीं है, पर ये बात हमारे आँखों को खोल दे कि हम तकरीबन हर रोज़ ही अनिश्चित परिस्थिति से गुजर के जाते हैं। और जैसे हम पहले अनिश्चित परिस्थिति से गुजर के जाया करते थे और जा पाते थे, अभी भी हम जा सकते हैं। परमेश्वर, आप वो परमेश्वर है जो हमें वो देना चाहते जो हम चाहते हैं। प्रभु, सिर्फ जो हमारी ज़रूरत है सिर्फ उसी को देने वाले परमेश्वर नहीं, सिर्फ उसी को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता नहीं, पर जो हम चाहते हैं। और प्रभु, इसी वचन के आधार पर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर वो दीनता रहे कि प्रभु हम उस बुद्धि ज्ञान समझ को मांग सके। प्रभु हमारे अंदर प्रभु भूख और प्यास रहे कि हम प्रभु खोज निकाले। परमेश्वर हमारे अंदर वो कार्य हम कर सके कि जहाँ है वहाँ से हम आगे बढ़ सके, वहाँ से हम तरक्की प्रभु पा सके। बस अपने हाथों को थाम कर ही बैठने वाले बिल्कुल ना रहे। प्रभु अनुग्रह दे, हम प्रार्थना करते हैं इन कदमों को हम उठा सके परमेश्वर, और प्रगति कर्म कर सके। हर एक को प्रभु आशीष दे, और परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रगति हो सके, ये मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ इस आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमेन आमेन। सबको प्रभु आशीष दे। शालोम।